दर्शक जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 18 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ है, हम लोग 18 नंबर पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप इसे एसएससी के PYQ पेपर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपका जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बुक से रिलेटेड जो भी आपका जीके का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जो भी आपका बुक चाहिए वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित है हम वो देख लेते हैं। तो उस्ताद अली अकबर खां जो है सरोद वादक हैं, ठीक है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो आपका बांसुरी वादक हैं, और मियाँ तानसेन का संबंध है 9 रत्नों में से एक थे मियाँ तानसेन। तो ठीक है, तो उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादक हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, और मियाँ तानसेन जो है 9 रत्नों में से एक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? आपका शहनाई वादक से। याद रखिए, सितार वादक नहीं है, शहनाई वादक है। तो आपको सब कुछ अब यहाँ पे हो गया कि आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो आपका शहनाई वादक है, उस्ताद अली अकबर खां सरोद वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, और मियाँ तानसेन का संबंध है 9 रत्नों में से एक हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो दक्षिणी महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भौगोलिक नाम के अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकायों के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो दक्षिणी महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करना है। तो उसमें सिर्फ क्या मिलता है? केंद्रक झिल्ली मिलता है। तो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक का पहचान करना है, तो केंद्रक झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को ए नेशन इन मेकिंग इसका कहा जाता है। ए नेशन इन मेकिंग किसका है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को ए नेशन इन मेकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसका है? तो किरण देसाई का हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप से इस्तीफा दिया था। तो BS येदियुरप्पा जो है जुलाई 2021 में चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में से इस्तीफा दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये थी आपके MS सुब्बलक्ष्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय संगीतकार थी जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय भी थी? तो यह MS सुब्बलक्ष्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10वां महिला हॉकी एशिया कप जो है मस्कट में आयोजित किया गया था। तो 10वीं महिला हॉकी एशिया कप जो है मस्कट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो चौथा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो आपका 13वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में होने वाला है। 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो है न्यूजीलैंड में होगा, और 8वां T20 महिला विश्व कप जो है आपका ये होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा, 8वां वाला। तो ये आपका सुमेलित है। नेक्स्ट है, मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो आपका 10 जून को होता है। तो मुंबई में जो मानसून की अरब सागर का शाखा जो है आपका अनुमानित आगमन होता है आपका 10 जून का मुंबई में आ जाती है। नेक्स्ट है, तोताराम शर्मा पखावज से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तो तोताराम शर्मा का जो संबंध है आपका पखावज से है। तो तोताराम शर्मा जो है क्या है? पखावज से संबंध है, जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है जिसमें सामान्य मात्रा में आयरन होता है, और जो मुख्य रूप से इस्पात निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन का कौन सा रूप पूछा गया है? तो यह आपका मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इस्पात निर्माण के लिए, स्टील फॉर्मेशन के लिए काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्राप्त करता है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्राप्त करता है? तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग जो है भूरा पड़ जाता है? तो ये आपका पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग जो है भूरा पड़ जाता है? तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने बताया था। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत जो है 1980 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1980 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की स्टार्टिंग हुई थी। प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है आपका किस भाषा में बनाया गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2021 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में शटलर PV सिंधु ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। तो बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2021 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में PV सिंधु ने आपका सिल्वर मेडल जीता था यानी रजत पदक जीती थी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में नेत्रा कुम्नन नौकायान में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अप्रैल 2021 में नेत्रा कुम्नन नौकायान में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो ये आपका कैरिबियाई सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो कैरिबियाई सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक कथक नर्तक थे। तो पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक क्या थे? कथक नर्तक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मल्लिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका बेगम अख्तर को दिया गया था। निम्नलिखित में से मल्लिका एक गजल की उपाधि किसे दिया गया था? तो बेगम अख्तर को दिया गया था। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। सरकार जो आपका ऋण का भुगतान करती है तो वो किस में आता है? तो हमारा पूंजीगत व्यय में आता है, कैपिटल व्यय में आता है। तो सरकार द्वारा ऋण का भुगतान होता है, पूंजीगत व्यय होता है। और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा एडमसिया और फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल होता है? तो कोरल जो आता है आपका कोरल जो आता है सिलेंट्रेटा में आता है। तो प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा एडमसिया और फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल होता है? तो सिलेंट्रेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, और तब तक आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।